This example, a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? और बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। देखें यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सिचुएशन ड्रा करते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ दी हुई है बच्चे 8 वोल्ट। इस तरह से ये आगे आपके पास एक स्टोरेज बैटरी, इसकी ईएमएफ दी है 8 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी दी हुई है आपको, ये आ गई 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 और इसको कनेक्ट किया है, क्या किया हुआ इसको, इसको चार्जिंग किया है। तो आप लोगों ने ध्यान देना है, जब भी किसी बैटरी से हम लोग चार्ज करते हैं किसी बैटरी को, तो चार्जेस जो बैटरी, जिस बैटरी को चार्ज करना है उसका और जिस बैटरी से चार्ज करना है दोनों के टर्मिनल सेम होने चाहिए। कहने का मतलब है इस बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करोगे, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे। और ये बैटरी आपको दी है 120 वोल्ट। ये चीज आपने याद रखना है चार्जिंग के केस में। चार्जिंग के केस में लोअर पोटेंशियल्स कनेक्ट होते हैं एक साइड पे और हाई पोटेंशियल कनेक्ट होते हैं एक साइड पे। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास एक रेजिस्टर लगाया हुआ है इसने सीरीज में इस तरह से इसके साथ, इसकी वैल्यू दी आपको 15.5 ओम। इस तरह से डायग्राम है आपके पास। आपको इसने पूछा है कि आपको क्या बताना है, पहले पहले तो बताना है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज मैंने आपको बताया क्या होती है, एक तो होती है ना ईएमएफ, ईएमएफ के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इन दोनों का लगा के ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये इसकी टर्मिनल होगी। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं, तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं आप लोग x और ये पॉइंट लेते हैं y, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई क्या होगा इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी एक्स माइनस वी वाई ये इसका टर्मिनल होगा। इसकी ईएमएफ आपको दी है इतनी। तो सबसे पहले, और जैसे आप इसको चार्जिंग होगी तो ये बैटरी स्ट्रॉन्ग बैटरी है तो यहां से करंट जाएगी आपके पास आई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स का लॉ लगा के ही हम करंट की वैल्यू निकालेंगे और किरचॉफ्स का लॉ फिर इस ब्रांच के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी टर्मिनल वोल्टेज भी हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दें, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। तो मान लो मैं Vx से चलता हूं तो मेरे हाथ में जो पोटेंशियल है वो Vx में अपने हाथ में पोटेंशियल लेके चल रहा हूं। रास्ते में बैटरी आई, ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे तो आपको नुकसान होगा क्योंकि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। तो हम यहाँ लिखते हैं -8। अब रेजिस्टेंस जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो और करंट भी उसी डायरेक्शन में है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, आपके पास हो जाएगा -IR। आर कितना है आपके पास 0.5, इतना ड्रॉप होगा। फिर यहां से नीचे आ रहे हो, फिर जो डायरेक्शन करंट की है उसी डायरेक्शन में आप भी चल रहे हो, फिर यहां से आपके पास ड्रॉप होगा I इंटू 15.5। फिर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो आपको फायदा होगा 120 वोल्ट। और किसके बराबर होगा, ये Vx के बराबर होगा। तो यहां से ये Vx और ये Vx कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो यहां से देखो 120 और -8 ये हो जाएगा 1112 और इन माइनस को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएंगे आपके पास। ये बच रहा है I 0.5 प्लस 15.5। तो बच्चे I की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है 112 डिवाइडेड बाई, ये इनको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 16। तो 16 7 जा 112। ये आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो, क्योंकि ये वाली बैटरी इसको अपोज कर रही है तो 120 में से 8 निकालोगे तो टोटल जो ईएमएफ होगी आपके पास 112 होगी। फिर ये दोनों रेजिस्टर्स क्या हैं, सीरीज में है। दोनों रेजिस्टर्स क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू ई इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट। जो इक्विवेलेंट निकालोगे दोनों को, इनको ऐड करके आप लोग। तो यहां से मेरे पास जब आई की वैल्यू आ गई तो अब देखो, अब मैं यहां पे किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगा, अप्लाइंग KVL फॉर ब्रांच XY ब्रांच के लिए लगा रहा हूं। तो Vx मेरे हाथ में पोटेंशियल है, यहां से मैं चल रहा हूं, इसी डायरेक्शन में करंट है और बैटरी के हायर पोटेंशियल से जा रहे हो लोअर पोटेंशियल की तरफ तो आपको नुकसान होगा -8।
फिर आगे क्या होगा, ड्रॉप होगा -I 0.5 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, Vy के बराबर होगा। तो यहां से आप लोग Vx माइनस Vy इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको उस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 7। तो 7 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है आपके पास, 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चे, ये आपके पास रिजल्ट जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 11.5 वोल्ट। ये आंसर आ गया हमारे पास। ये इस बैटरी की क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज। और इसने बोला कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। इस चीज का, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब हम चार्जिंग करते हैं तो हम लोग रजिस्टर जो लगाते हैं वो सीरीज में क्यों लगाते हैं। देखो, रजिस्टर को हम लोग सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब देखो ये करंट है, ये तो बहुत ज्यादा करंट होगी, जब ये बहुत ज्यादा करंट पास होगी इस बैटरी से, तो इस बैटरी की ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हीट डेसिपेशन होगी, बहुत ज्यादा हीटिंग होगी, क्योंकि आपके पास पता है I²R इतनी एनर्जी होगी यहाँ पे, है ना, ये I²R पावर इतनी वो हो जाएगी यहाँ पे, तो I²R ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि I ज्यादा है तो आप चाहोगे I को कम करना, तो तब के आपके बैटरी बची रहे। तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज रेजिस्टर इसलिए लगाते हैं चार्जिंग में, यहां लिख देता हूं मैं, सीरीज रेजिस्टर हम लोग लगाते हैं कहां पे, चार्जिंग में। क्यों, क्योंकि वो क्या करे, चार्जिंग को कंट्रोल करे, मतलब अच्छे से चार्जिंग हो, ये नहीं हो कि बैटरी आपकी बर्न हो जाए, बैटरी हीटिंग इफेक्ट हो, बैटरी जल जाए। तो इसीलिए, क्योंकि अगर आपने सीरीज नहीं लगाया तो बहुत ज्यादा करंट पास होगी, क्या होगी, बहुत ज्यादा करंट पास होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग सीरीज में लगाते हैं रजिस्टर इन केस ऑफ चार्जिंग, क्यों, टू अवॉइड डैमेज ऑफ बैटरी। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान देना है, क्योंकि I²R बढ़ जाएगा तो आप चाहोगे I की वैल्यू कम करना, तो I की वैल्यू तभी कम होगी, ये आप रेजिस्टेंस यहाँ पे इसमें सीरीज में लगाओगे। तो बच्चे ये इसका आंसर आ गया आपके पास।